यहाँ तक कि आर.के. सिंह से भी हम लोग शिकायत कर चुके हैं। हाँ। आर.के. सिंह उसके बावजूद भी नहीं, उसके कब? बावजूद जब वो मंत्री थे तब या फिर 2-3 साल पहले यहाँ रक्षाबंधन के दिन प्रोग्राम था उनका। हाँ। उस दिन खुद हम किए हैं उनसे शिकायत। मंत्री जब थे? हाँ, मंत्री रहते हुए ऊर्जा मंत्री थे और हम बोले थे कार्यकर्ता बतौर कि मैंने आप देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं और आपके कार्यकर्ताओं का इसमें हजारों घर है। आप थोड़ा सा मदद करेंगे, ये तार हट के चला जाएगा, 4 लेन के नजदीक से आएगा, कोई खतरा का डर टल जाएगा। तो यहाँ पे एक ही नंबर वार्ड में उसको भी लाइन मारा था। 1 महीना तक उसका सदर अस्पताल में इलाज चला, बांह काटा, लेकिन वो भी नहीं बचा। ये तो तुरंत बेचारे बहुत गरीब लड़का। ये जो घटना हुआ है कब की है और किसकी डेथ हुई है, कैसे हुई? आज 2 बजे और 3 बजे के बीच में मोहम्मद जुगनू पिता मोहम्मद गफार बरिसवन के रहने वाले जो हैं वो अपने मकान में काम कर रहे थे और उसी के दरमियान में बिजली के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करते थे और इससे हमारे गांव के लोग बहुत बेहद दुखी हैं, क्योंकि हमारे गांव में इस तरह की अभी 1 महीना के अंदर तीसरी घटना हो गई। एक आदमी डूब के मरा था लड़का, और एक बिजली के तार से यहीं शाहपुर में चपेट में आने से लड़का और 1 महीना पहले मर गया था। वो हॉस्पिटल में 1 महीना रहने के बाद मरा। आज इस परिवार में दूसरा कमाने खिलाने वाला अब कोई व्यक्ति नहीं बचा है। इसका परिवार बेहद टूट चुका है। इसका लड़का लड़की बहुत छोटा छोटा है। टायर पंचर की दुकान थी इसकी, और वो भी गुमटी में टायर पंचर की दुकान से इसका जीविकोपार्जन का काम होता था। ये हाँ, इसी शाहपुर में। और 25 बरस 30 बरस से ये टायर पंचर का दुकान लड़का चलाता था। करंट कैसे लगा? घर में लगा? करंट घर में लगा है। यही वार्ड नंबर 1 में अपने खरीदी हुई जमीन में घर बना रहा था। उसी में चूना फैक्ट्री वहाँ है, उसी के बगल में खाता 85 खेसरा 4162 उस प्लॉट का नंबर है। उसी में ये घर बना रहा था जिसमें करंट लगने से इसकी मौत हो गई। हाँ, आज कितना हजार का तार है? 11,000 और 33,000 दोनों तार वहां से गुजरा हुआ है। इससे कम से कम हजारों घर प्रभावित है। बिजली विभाग से आप लोग बात नहीं किए हैं कि बार किए हैं, बहुत बार किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं, हटा नहीं रहे हैं। कोई माने अब इधर से बोल देते हैं कि अब तो ठेकेदारों के अंडर में हो गया है, कोई नहीं सुनता है। यहाँ तक कि आर.के. सिंह से भी हम लोग शिकायत कर चुके हैं। आर.के. सिंह उसके बावजूद भी नहीं, उसके कब? जब वो मंत्री थे तब या फिर 2-3 साल पहले यहाँ रक्षाबंधन के दिन प्रोग्राम था उनका। उस दिन खुद हम किए हैं उनसे शिकायत। मंत्री जब थे? हाँ, मंत्री रहते हुए ऊर्जा मंत्री थे और हम बोले थे कार्यकर्ता बतौर कि मैंने आप देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं और आपके कार्यकर्ताओं का इसमें हजारों घर है। आप थोड़ा सा मदद करेंगे, ये तार हट के चला जाएगा, 4 लेन के नजदीक से आएगा, कोई खतरा का डर टल जाएगा। तो उस समय हमको आश्वासन तो जरूर दिए थे, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन ही मिलता, सिर्फ आश्वासन मिलता रह गया। अभी बिजली विभाग में आप लोग जाते हैं तो? अभी बिजली विभाग में जाते हैं तो आवेदन जब देते हैं ना, तो आवेदन का कोई रिसीविंग देने से इनकार कर देता है। ऑनलाइन आवेदन इस तरह का देने का कोई प्रावधान नहीं किसके पास। तो अभी जो घटना घटी है उसके लिए जेईओ के पास फोन आप लोग नहीं किए? हाँ, यहाँ से या फिर किसी बड़े अधिकारी यहाँ से फोन किए थे, अभी फोन किए थे जेई के पास। हाँ, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। कोई फोन नहीं उठा है। जय साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे हैं, एकदम फोन नहीं उठा रहे हैं। कभी नहीं फोन उठाते हैं जय साहब। ये दूसरी घटना है हमारे गांव की ही। एक लड़का का यहाँ पे एक ही नंबर वार्ड में उसको भी लाइन मारा था। 1 महीना तक उसका सदर अस्पताल में इलाज चला, बांह काटा, लेकिन वो भी नहीं बचा। ये तो तुरंत बेचारे बहुत गरीब लड़का आदमी थे, पंचर बना के अपने परिवार का करते थे। आप ये बताइए मतलब इनका क्या होगा?